हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम संत कबीरदास जी का 5वां भाग लेकर आया हूँ, जो कि लाइक ज़रूर वीडियो को करिए यदि पसंद आए तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कबीरदास जी के दोहों के बारे में। एक दिन ऐसा होएगा सबसु पड़े बिछोह राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। हे राजाओं, हे छत्रपतियों, तुम अभी से सावधान क्यों नहीं हो जाते हो। कबीर प्रेम ना चखिया, चख न लिया साव, सूने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया, वह उस अतिथि के समान है जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। मान महातम प्रेम रस गरवा तण गुण ने, ए सब ही अहला गया जब ही कहवा कुछ देह। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मान महत्व प्रेम रस गौरव गुण तथा स्नेह सब बाढ़ में बह जाते हैं जब किसी मनुष्य से कुछ देने के लिए कहा जाता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आय, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का बादल मेरे ऊपर आकर बरस पड़ा, जिससे अंतरात्मा तक भीग गई, आसपास पूरा परिवेश हरा भरा हो गया, खुश हाल हो गया। यह प्रेम का अपूर्व प्रभाव है, हम इसी प्रेम में क्यों नहीं जीते हैं। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। अर्थात घर दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता भयंकर है और उसमें अनेक पातक चोर ठग हैं। हे सज्जनों, कहो भगवान का दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। संसार में जीवन बहुत कठिन होता है। नैना अंतर आव तू ज्यों हो नयन झपेव, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देव। अर्थात हे प्रिय प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राह में से मेरे भीतर आ जाओ और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। फिर ना तो मैं किसी दूसरे को देखूं और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। जामन मरण विचार कर कूड़े काम निवार, जिन पंथु तुझ चलना हो सोई पंथ सवारी। अर्थात जन्म और मरण का विचार करके बुरे कर्मों को छोड़ दें, जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग का स्मरण कर, उसे ही याद रख, उसे ही सवार सुंदर बनाकर उसी मार्ग पर चल। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िए खाया खेत, आधा परधा उबरै चेती सकै तो चेत। अर्थात रखवाले के बिना बाहर से चिड़ियों ने खेत खा लिया, कुछ खेत अब भी बचा है, यदि सावधान हो सकते हो तो हो जाओ, उसे बचा लो। जीवन में असावधानी के कारण इंसान बहुत कुछ गंवा देता है, उसे खबर ही नहीं लगती नुकसान हो चुका होता है। कबीर यह तनु जात है सकै तो ले बहोर, नंगे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़। अर्थात यह शरीर नष्ट होने वाला है, हो सके तो अब भी संभाल जाओ, इसे संभाल लो। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए हैं। इसीलिए जीते जी धन संपत्ति जोड़ने में ही लगे रहो, कुछ सार्थक भी कर लो। कबीर देवल ढह पड़ा ईंट भई से वार, करी चिजारा सौंप प्रीतड़ी ज्यों ढहे न दूजी वार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी देवालय नष्ट हो गया, उसी ईंट ईंट शैवाल अर्थात काई में बदल गई। इस देवालय को बनाने वाले प्रभु से प्रेम कर, जिससे यह देवालय दूसरी बार नष्ट ना होने पाए।